से पिता परमेश्वर जो हर एक जन की जरूरत जो है वो पूरी हो पिता परमेश्वर, सब आपको देख सके, हमारी आंखें, हमारे कान, हमारे दिमागों को खोल दे कि हम पूर्ण तरीके से आपको रिसीव कर सकें। यस फादर, नेम ऑफ जीसस वी प्रे, आमेन आमेन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, शुक्र करते हैं। एंड ऑल यू नो हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड टुडे? हालेलुया, आमेन। हम लोग खुदा उनका धन्यवाद करते हैं कि हम लोग संडे को तो मिलते हैं, लेकिन हम यहाँ पर भी जब आते हैं, खुदा उनकी हजूरी में आते हैं, उसके घर में आते हैं, तो भी एक्चुअली हम जो हैं सच में परमेश्वर के वचन को जब सीखते हैं, हमारी जिंदगियों में बदलाव आता है। और ये हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि जब हम मिलें तो हमारी लाइफ में बदलाव आए। नहीं तो कोई फायदा नहीं हम बाइबल स्टडी करें, हम कलाम सीखें, हम बहुत सारी चीजें करते हैं, बट इट रियली डजंट, इफ इट डजंट रियली चेंज अस, तो हम सिर्फ एक जो है ना रिलीजियस एक्टिविटी करें। ये बार बार मैं बोलता हूं। तो आज हम बात करने वाले आर्मर ऑफ गॉड की, जिसके बारे में हमने बहुत बार सीखा भी है, गीत भी हम गाते हैं आर्मर ऑफ गॉड को लेके। यीशु संग है तुम ना डरो, सामना तुम शैतान का करो। यीशु संग है तुम ना डरो, सामना तुम तूफान का करो। शक्ति देता है परमेश्वर और देगा रूहानी वस्त्र। बोलो, शक्ति देता है परमेश्वर और देगा रूहानी। यीशु संग है तुम न डरो, सामना तुम तूफान का करो। बोलो, यीशु सामना तुम तो वचन कहता है, हाँ जी, हालेलुया 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 हालेलुया। लहू मांस से युद्ध नहीं है, लहू मांस से युद्ध नहीं है, युद्ध है अपना शैतान से। युद्ध है अपना शैतान से। हालेलुया। अंधकार के राजाओं से, अंधकार के राजाओं से और दुष्टों की सेना से। हालेलुया। और दुष्टों की सेना से सामना अब तूफान का करो, सामना अब तूफान का करो। बोलो, सामना अब तूफान का करो। दुष्ट के तीर को नष्ट करो, दुष्ट के तीर को नष्ट करो। सामना अब तूफान का करो। शक्ति देता है परमेश्वर और देगा रूहानी वा। सारे बोलो, शक्ति देता है परमेश्वर। बोलो यीशु मसीह के। तो वचन हमें शक्ति देता है, हमें शैतान का सामना करना है, हमने उसके साथ एक फेस टू फेस लड़ाई करनी है। आप कोई भी चीज करते हैं, इट हैज टू बी समथिंग रियल। इफ इट इज नॉट रियल, इट इज जस्ट थ्योरी। रिमेंबर, थ्योरी विल नॉट सेव यू, ओनली रियलिटी विल सेव यू। आप डॉक्टर की गोली भी आप देते हो तो खानी पड़ती है ना। आपने गोली की फोटो लेके अगर अपने घर में लगा ली तो आपको उससे कोई फर्क पड़ने वाला है? आप रोज सुबह जी हमने एंटीबायोटिक्स की गोलियां की फोटो लगा रखी है हमने, नहीं, आपको उसको यूज करना है। क्या करना है? यूज करना। आपने यूज करना है और आपने उस युद्ध को लड़ना है। तो हम इफिसियों के 6 में जाएंगे, बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 6। मैं भी निकालता हूं बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 6 और उसमें हम 6ठे अध्याय में जाएंगे और उसकी हम आयतें पढ़ेंगे। मैं भी निकालता हूं, आप भी निकालें। सब पहले इफिशियंस निकालें, फिर हम चैप्टर 6 में भी जाते हैं। इफिसियों का 6, हाँ जी। और 11 से हम पढ़ेंगे, 11, 12, 13, 14 और 15 और 16 और 17, ठीक है, और 18। तो इफिसियों का 6, 11 से लेके 18 तक। जिसको अच्छी हिंदी आती है, 1 मिनट यहां पे आ जाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सिस्टर जी, इफिसियों का 6, 11 से लेके 18 तक आए और जरा पढ़िए आप। हाँ जी, इधर आ जाइए जरा। हाँ जी।
परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। हाँ जी। कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, हाँ। परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, हाँ जी, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। जो आकाश में है। हाँ जी। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको, ताकि तुम बुरे दिन का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। यीशु मसीह की जय। हाँ जी। सो सत्य से अपनी कमर कसकर, सत्य से अपनी कमर कस के, और ये हथियार है। और धार्मिकता की जिलम पहनकर, और धार्मिकता की झिलम पहनकर, और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, और पांव में मेल के सुसमाचार के तैयारी के जूते पहनकर, और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। जिससे तुम दुष्ट के जलते हुए सब तीरों को बुझा सको। हाँ जी। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। ले लो। आमीन। बोलो यीशु मसीह के जय। आमीन। 18 भी पढ़ दीजिए और साथ में। और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। जागते रहो, अलर्ट रहो। सारे बोलो जागते रहो, अलर्ट रहो। आज के टाइम में ये वचन बड़ा रेलेवेंट हो रहा है। आपको पता है कि वॉर चल रही है ना? दो कंट्रीज के बीच में वॉर चल रही है, और इस समय सारे तैयार है। उधर भी कभी इधर से आ रहा है, कभी उधर से आ रहा है, कभी यहां से जा रहा है। अभी ये जो लड़ाई है, ये ऐसे ही, ये वॉर सिर्फ उसी दिन नहीं होती जब लड़ाई होती है। हमारे जीवन में निरंतर एक युद्ध चल रहा है। बोलो निरंतर युद्ध चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बीमारियों के साथ चल रहा है, क्लेश के साथ चल रहा है, दुनिया की चीजों के साथ चल रहा है, रिश्तों में भी तो युद्ध ही चल रहे हैं। संबड़ी से युद्ध चल रहा है, हर जगह पे युद्ध चल रहा है। बोलो यीशु मसीह के। तो परमेश्वर हमें सिखाता है कि तुम हमेशा पहन के रखो उद्धार की टोपी, हमेशा पहन के रखो रूहानी कपड़े। क्या? रूहानी कपड़े। आर्मर ऑफ गॉड। समबडी से आर्मर ऑफ गॉड। समबडी से आर्मर ऑफ गॉड। और बाइबल में यह सिखाया गया कि आर्मर ऑफ गॉड अकॉर्डिंग टू बाइबल इज अ लाइफ स्टाइल एंड नॉट अ कॉस्ट्यूम। बोलो लाइफ स्टाइल। एक जीने का तरीका, सिर्फ कॉस्ट्यूम नहीं है। आप कॉस्ट्यूम पहन के निकल जाओ आप लड़ाई करने, आप सोचो आर्मर जो होता है, आप युद्ध का टोप पहन के निकल जाओ, मैं जी लड़ाई युद्ध में हूं। नहीं, जरूरत नहीं है। आपकी लाइफ, आपके जीने का तरीका, आपकी द वे यू रिस्पॉन्ड टू थिंग्स, द वे यू डू थिंग्स। ठीक है? अगर आप जो है कई सारी चीजें, अगर हमारा फेथ सिर्फ फेसबुक पे है तो वो फेथ नहीं है। हमने सारी चीजें फेसबुक पे पोस्ट की हुई हैं। कई लोग अभी आपको बोलो कि आपके खाना, कई लोग, मेरे ऐसे जान पहचान के लोग हैं जो फेसबुक पे ना बहुत हेल्दी चीजें डालते हैं कि ये खाने से ऐसा हो जाता है, वो खाने से ऐसा हो जाता है, ऐसा खाने से ऐसा हो जाता है, और घर में खा रहे होते हैं पकौड़े। तो आप ये युद्ध जीतोगे कि हारोगे? जल्दी बताओ। बोलो जीतेंगे कि हारेंगे? बोलो यीशु मसीह के। अच्छा, हर आदमी बोलता है यीशु मसीह की जय, पर यीशु मसीह को जय देने को तैयार नहीं। आप कोई भी चीज देखो ना, सिर्फ खाना पीना नहीं देखो, आपके लाइफ के हर तरीके में हमें अपने आप को अलाइन करना पड़ेगा। नॉट जस्ट विद व्हाट वी से बट व्हाट वी डू। कहते हैं वॉक द वॉक। क्या? वॉक द टॉक। बातें करो पर बात को पूरा भी करो, है ना? हस्बैंड वाइफ फोटो डाल रहे हैं एक दूसरे के साथ, वी लव ईच अदर, आई लव यू, पर घर में लड़ रहे हैं, क्या फायदा हुआ? अच्छा, अगर आपने लड़ना नहीं है तो लड़ने के लिए आपको बहुत सारा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। आपको एक वॉरफेयर लड़ना पड़ेगा। उस वॉरफेयर में अपनी वाइफ से नहीं लड़ना है, हस्बैंड से नहीं लड़ना है, उन ताकतों से लड़ना है जो ताकतें आपको, ये क्या था यहाँ पे, कर दो इसको। हाँ जी, ठीक है, ओके। यीशु मसीह की जय। आपने उन ताकतों से लड़ना है जो ताकतें आपके बीच में दरार डालती हैं। समझे से यीशु मसीह की।
फाइट इज अ पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। बोलो, फाइट इज अ पार्ट ऑफ हर, है ना? बोलो यीशु मसीह की। अच्छा सब 1 मिनट अपने आप को थोड़ा सा म्यूट कर लें, ताकि मैं फिर वो जो लाइव जा रहा है उसके लिए थोड़ा सा, जब बोलूंगा आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। बोलो यीशु मसीह की जय। तो हमने अभी पढ़ा कि परमेश्वर के संपूर्ण हथियार पहन लो। करो, क्या करो? संपूर्ण हथियार पहन लो। हम डिप्रेस क्यों होते हैं? क्योंकि हम कवर्ड नहीं है। हमें गुस्सा क्यों चढ़ता है? क्योंकि हमने हथियार नहीं पहने हुए। हमें शक क्यों होता है? डर क्यों लगता है? हमें इसलिए डर लगता है क्योंकि हम परमेश्वर के हथियार पहन के नहीं जीते हैं। हमारे अंदर फियर है, डाउट है, एंगर है, जेलसी है, क्योंकि हम लोग वो सारी चीजें, हम शैतान की जो युक्तियों का सामना सही तरीके से नहीं करते हैं। आज देखो लड़ाई हो रही है 2 कंट्रीज के बीच में, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है, दोनों तरफ अलर्ट बैठे हैं। सोचो अगर एक कंट्री सो गई, चल यार सो जाते हैं अपन, नहीं, हार जाएंगे। इधर भी तैयार है, आर्मर पहन के सब तैयार है। अब तो हमें पता चल रहा है कि आर्मर कितना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। सारे रफेल रफेल जो भी है वो अंदर रखने के लिए नहीं है, लड़ने के लिए है। उसका है ना, उनके पास भी, सबके पास जो हथियार है किस लिए है? लड़ने के लिए। और कोई भी सेना सोने वाली नहीं है। आने वाले पता नहीं कितने महीने चलेगा। हम तो दुआ करते हैं परमेश्वर के नाम से कि जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। परमेश्वर दोनों तरफ एक शांति लाए, और हमारा जो मकसद जो है युद्ध नहीं है, हमारा मकसद बदला नहीं है, बदल जाना है। क्या है? ताकि चीजें बदल जाएं, ताकि लोग बदल जाएं, ताकि इस तरह से आतंकवाद ना हो, इस तरीके से परसिक्यूशन या फिर किसी के साथ भी अन्याय ना हो, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सी जो आत्मा के जो हथियार हैं, इवन एनी हथियार इज नॉट फॉर डेकोरेशन, इट इज फॉर बैटल। बोलो फॉर बैटल। सजावट के लिए नहीं होता है ना। किस चीज के लिए है? युद्ध के लिए है। आपके घर में टॉर्च भी है तो किस लिए? किसी काम के लिए है ना। अगर वो काम के लिए नहीं आएगी ना, तो आपके लिए वो किसी काम की नहीं। अगर आपके पास टॉर्च है, उसमें बैटरी नहीं है, कोई फायदा नहीं है। कई लोगों के साथ ऐसा होता है, जब लाइट गई तो अगर बैटरी नहीं है, तो पहले तो टॉर्च मिल नहीं रही है, फिर मिली तो उसमें बैटरी नहीं है। क्यों? आपके अंदर भी अगर परमेश्वर की ज्योति की बैटरी नहीं होगी, आप किसी भी सिचुएशन का सामना नहीं कर पाओगे। सोचो हस्बैंड और वाइफ अगर बात कर रहे हैं, हस्बैंड बहुत उदास है तो रमन कह सकती है आप चिंता न करो, प्रभु सब ठीक करेंगे। घर में कोई तो बैटरी होनी चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो एक अच्छी इनपुट ला सके, खुदा की इनपुट ला सके, परमेश्वर की इनपुट ला सके, तभी घर अच्छा चलता है। ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। यू नो, आपने बैटल, और बैटल जो है ना जब दिन रात चलता है, यू विल नीड टू यूज द आर्मर डे एंड नाइट। हमेशा याद रखो, अटैक रोज हो रहा है हमारे घरों पे, हमारी फैमिलीज पे रोज अटैक होता है। इवन जो हम खाना खाते हैं वो भी हम पे अटैक करता है। आपने चीनी खाई, वो क्या करने वाली है? आपने ज्यादा घी खाया, वो क्या करने वाला है? आपने बहुत ज्यादा चर्बी खा ली, बहुत ज्यादा ऑयल खा लिया, वो क्या करेगा? अटैक करेगा ना। और एक दिन हार्ट अटैक होगा। हार्ट अटैक ही बोलते हैं ना। सारे बोले यीशु मसीह की। तो हमारे पास जो आर्मर है वो रियल है। हम क्यों परमेश्वर के पास आए हैं? हम परमेश्वर के साथ क्यों चलते हैं? हम यीशु को सिर्फ हाथ नहीं जोड़ते हैं, जय जीसस की, जय यीशु दी, नहीं, हम वचन सीखते हैं। क्या करते हैं? वचन सीखते हैं। वचन क्यों सीखते हैं? ताकि जब जरूरत पड़े तो हम उसको यूज कर सकें, ताकि उस टेक्नोलॉजी को हम, वर्ड की टेक्नोलॉजी को हम अप्लाई कर सकें, उसको अपने जीवन में इस्तेमाल करें, ताकि अगर कोई ऐसी चीज आए, कोई सिचुएशन आए, तो हम कह सकें नहीं देखो वचन ऐसा कहता है, कलाम ऐसा कहता है, देखो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें परमेश्वर के वचन पे चलना चाहिए। आप देखो, एक आदमी था जिसने अपना सब कुछ खो दिया, सब कुछ खो गया। उसने अपना बिजनेस खो दिया, अपनी हेल्थ खो दी, बिल्कुल खत्म हो गया, पूरी तरह से जिसे कहते हैं जीरो हो गया। एक दिन अपनी वाइफ से कहता है मुझे तो लगता है मैं बस मर जाना चाहता हूं, खत्म कर देते हैं सब कुछ, मैं सब कुछ फिनिश कर देते हैं, चल। वाइफ कहती नहीं, वचन है ना, अभी परमेश्वर अभी
है। सबसे पहले तो वाइफ कहती है तेरे साथ कोई नहीं है ना, मैं तो हूं। कहता तू है मेरे साथ। हस्बैंड को सबसे पहले ये होता है वाइफ है कि नहीं मेरे साथ। सबसे बड़ी टेंशन उसको वाइफ की होती है, इसलिए सारी वाइफ सुन लो, आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हस्बैंड के साथ। हस्बैंड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि मेरी वाइफ मेरे साथ है कि नहीं। अगर उस वाइफ ने कहा कि हाँ मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और खुदा भी हमारे साथ है, समबडी से खुदा भी हमारे साथ है। आप बड़े से बड़ी सिचुएशन को पार कर जाओगे अगर आप साथ हो, अगर फैमिली साथ है, अगर घर साथ है, अगर बच्चे साथ हैं, अगर आपका कुनबा आपके साथ है, आपका खानदान आपके साथ है, और सबसे बड़ी बात अगर खुदा हमारे साथ है। बोलो खुदा अगर हमारे साथ है। और ये सारी चीजें हैं ना, ये बोरोड कन्विक्शंस नहीं है, यू हैव टू कल्टिवेट देम। बोलो कल्टिवेट। आपकी शादी हुई अभी है ना, जिसके साथ हुई है, किसके साथ हुई है शादी? अब आपको इस रिलेशनशिप को कल्टिवेट करना है, अपने आप नहीं होएगा, इन दोनों की भी हुई। इट कैनॉट जस्ट ग्रो by living together. No, you will have to cultivate, you will have to do exercises of loving each other and standing with each other in times when you actually get very impatient, in times when you feel नहीं यार मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं पूरी हो रही है, उस टाइम में आपको उस फ्रूट को कल्टीवेट करना है। इट कैनॉट हैपन विदाउट, किसी भी चीज को खाना बनाने के लिए भी आपको खाने के साथ खड़े होकर उसको हिलाना पड़ेगा, कल्टीवेट करना पड़ेगा। बिना कल्टीवेट किए कुछ भी नहीं होता है। अगर आप कोई प्लांट भी लगा रहे हो आपको उसको कल्टीवेट करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर, बोलो एग्रीकल्चर, कल्चर मीन्स टू कल्टीवेट ना। आपने कल्चर, आपने सिर्फ कल्चर सीख लिया, लेकिन एग्री में आपने, यू हैव टू बी working on those things so that they will grow. You will have to work on those things that they will become fruitful. ऐसे ही आपकी शादी, आपके रिलेशनशिप, आपकी फैमिली, परमेश्वर हमें वचन सिखाता है ताकि हम फलवंत होना सीखें। जब दूसरे, आप देखोगे बाहर के लोगों के रिश्ते टूट रहे हैं, आपका फ्लरिश कर रहा है, क्यों? आपके पास टेक्नोलॉजी है। बोलो मेरे पास टेक्नोलॉजी है, मेरे को पता है कि कैसे करना है, मेरे पास खुदा का कलाम है, मेरे पास परमेश्वर का वचन है, मुझे मालूम है अगर मैं, मेरे घर में अगर क्षमा होगी तो हर बात, प्यार होगा तो हर चीज को क्षमा कर देगा। कोई बात नहीं, गलती हो गई हस्बैंड से, वाइफ से, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी, आई लव यू। मैंने आई लव यू इसलिए नहीं बोला था कि तू सिर्फ सुंदर है, आई लव यू इसलिए बोला था कि हर हाल में मैं तुम्हारे साथ खड़ा होऊंगा या खड़ा होंगी, है ना। So love is not just a feeling. It is something that will cultivate and grow over a period of time. You will understand more that love will grow more and you will have to work on it more. Love just doesn't happen. It's not a feeling, it's an action. Bolo, it's an action. A है ना, A से N. बोलो an action. It's an action. तो हमें जो है उस प्रेम के ऊपर काम करना, अपने पड़ोसी बोलो काम करना पड़ेगा, अपने रिश्तों पे काम करना पड़ेगा, अपने जीवन में काम करना पड़ेगा। पिता ने जो बोला है काम करना, पत्नी ने जो बोला है काम अच्छा बोलो करना पड़ेगा, सारे बोलो, लक्ष्य भी आगे बोलो, यीशु में बोलो काम। और इसमें ना एक चीज आती है कि हमने जैसे पढ़ा कि जो सत्य है ना वो सब कुछ पकड़ के चलता है। अगर आप ट्रूथफुल हो, ट्रूथफुल इज अ बेल्ट ऑफ ट्रूथ। अगर बेल्ट ना पहनो तो पैंट क्या हो जाती है? बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। आप देखो सीधा रिलेशनशिप है बेल्ट का और शर्म का। तो बाइबल कहती है कि वेयर द, जो सत्य से अपनी कमर कस लो। कैसे अपनी कमर कस लो? सत्य के साथ कमर कस लो। सत्य का जो कमर बंद है वो सब कुछ थाम के रखता है। अगर आपके घर में सत्य ना, रिश्ता कोई भी होगा वो सत्य पे ही चलेगा। झूठ बोलो आप अपनी वाइफ से, झूठ बोलो। अभी शुरू में झूठ बोलने शुरू कर दो, हो गया नमस्ते खत्म, टाटा बाय बाय, नहीं बोलोगे मुझे पता है, लेकिन रिमाइंडर है, गुड रिमाइंडर। एंड आई थिंक अच्छा है आप लोगों के लिए आज ये जो वचन सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। ऐसे तो कई लोग तो शादी जब 15-20 साल हो जाते हैं तो आदमी झूठ बोल बोल के बड़ा एक्सपर्ट हो जाता है
फिर उसका झूठ भी सच टाइप ही लगने लगता है। ऐसे नहीं बोलो, ऐसे नहीं, सारे बोलो ना 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 ना, ऐसा नहीं करना है, बोलो सत्य पे चलना है। क्या करना है? सत्य पे चलना। सत्य पे, अगर सत्य पे चलोगे ना, सी टू बाइबल के अकॉर्डिंगली ट्रूथ इज नॉट अ कॉन्सेप्ट, ट्रूथ इज नॉट अ कॉन्सेप्ट, इट्स नॉट एन आइडिया, इट्स नॉट अ गुड वैल्यू, ट्रूथ इज अ पर्सन, यस, ट्रूथ इज अ, पर्सन, फिर से, ट्रूथ इज नॉट एन आइडिया, नॉट एन आइडिया, इट इज नॉट अ गुड थिंग, नॉट ए गुड थिंग, इट इज नॉट जस्ट अ नाइस आइडिया। नॉट जस्ट अ नाइस थिंग। डार्लिंग, हम लोग ना सच बोला करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं। तो आइडिया होगा ना तो एक दिन आइडिया फुस हो जाएगा। इट इज नॉट सपोज टू बी एन आइडिया, इट इज अ पर्सन। बोलो इट इज अ पर्सन, सारे लोग देख रहे हैं, इंटरनेट वाले सारे हाथ हिला के बोलो आमेन, बोलो समझ आ रही है ना? और आपको पता है वो पर्सन क्या है? आई एम द वे, द ट्रूथ, एंड द लाइफ। वो पर्सन जीसस क्राइस्ट है। यस, यीशु ने कहा कि मेरा नाम, मैं है सत्य हूं। क्या हूं मैं? मैं सत्य हूं। तो यानी आपकी जो जिंदगी है वो उसके जीवन के अनुसार चलनी चाहिए। इसलिए कहता है ना यीशु मसीह, ही इज अ लिविंग वर्ड। क्या है? लिविंग वर्ड, वो जिंदा कलाम है। उसने वो चीजें जी के दिखाई, उसने उन चीजों को अपनी लाइफ में डिस्प्ले किया। यस, तो आप उस ट्रूथ के, अच्छा ट्रूथ के ऊपर चलने से क्या होता है? आपको सलीब पे चढ़ना पड़ेगा। अगर आपने कुछ गलत काम किया है, अगर आप घर में अपने फादर को जाके बताओगे तो क्या होने वाला है? थप्पड़ पड़ सकता है। आपने अपने पति से कुछ झूठ बोला, अगर आप करोगे तो हो सकता है लड़ाई हो जाए, पर बोल दो सच। बोलो सच, सारे बोलो बोल दो सच। वो लड़ना अच्छा है इससे कि हम बुनियाद झूठ पे बनाएं। यस, घर के अंदर, घर में अगर हम रिश्तों में अगर सच बोलना शुरू कर दें, मुश्किल हो जाएंगे रिश्ते, लेकिन आसान हो जाएंगे। उनमें एक पवित्रता आ जाएगी। यस, शुरू शुरू में बोलो जी बातें करनी है जी, मेरे को आपसे सारी बातें हमने करनी है, हमने सब कुछ डिस्कस करना है, लेकिन हमने जो कुछ भी करना है सत्य पे चलना है। यस, तालिब जाके बरों का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। क्योंकि अगर आपने बुनियाद ही किसी भी चीज की, इवन आपकी जो विश्वास की बुनियाद है, परमेश्वर के पास भी तो हम सत्य में नहीं जाते ना, हम परमेश्वर के पास भी मतलब से ही जाते हैं, नीड है तो जा रहे हैं, वो सत्य थोड़ी है। जो कर दे काम कर देना मेरा, बस ठीक है, उसके बाद निकल लिया। इट इज नथिंग टू, इट इज नॉट अ रिलेशनशिप विद गॉड, इट इज अ रिलेशनशिप विद द रिलीजन। बोलो रिलेशनशिप विद द, but you know when you don't have truth in it, everything will fall apart. Start practicing truth. अच्छा होगा क्या? Your life will become beautiful. सारे बोलो beautiful. खूबसूरत हो जाएगी जिंदगी, जीवन सच्चा हो जाएगा, जीवन सुंदर हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। जीवन के अंदर आपको वो चीजें दिखाई देने लगेंगी जो झूठे आदमी को कभी दिखाई दे ही नहीं सकती। झूठ जो है ना हमारी आंखों को बंद कर देता है, सत्य हमारी आंखों को खोल देता है। तालिब जाके प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आमेन। इफ यू आर नॉट, आप घर में झूठ बोलेंगे ना, घर में कंफ्यूजन का एटमॉस्फेयर बना रहेगा। हमेशा एक डाउट क्रिएट रहेगा, सच बोल रही है कि झूठ बोल रही है, पता नहीं चल रहा यार, सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा। इज इट अ गुड एटमॉस्फेयर टू बी इन? आपको पता है बोला है तो इसने सच ही बोला होगा। कलीसिया में भी, खुदा के घर में भी, परमेश्वर के घर में भी ट्रूथफुल, परमेश्वर के साथ भी ट्रूथफुल। सारा जो पूरा जो सारा जो आइडिया है, जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, हम क्या कहते हैं? हम रिपेंट करते हैं। क्या करते हैं? रिपेंट। ये बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है बाइबल का, रिपेंटेंस। नहीं तो हम तो गलती करते हैं, हमने आज तक किसी को बताया ही नहीं अपन गलती की है, पर बाइबल में सिखाता है रिपेंट करो। क्या करो? तौबा करो। तौबा कर ले भाई, तौबा ऐसे कहते हैं ना। प्रभु मेरे से गलती हो गई, मैंने पाप किया, मैंने हत्या की, मैंने झूठ बोला, मैंने चोरी की, मुझे क्षमा करो, मुझे नया जीवन दो। नया जीवन। हालेलुया। अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है?
आमेन। क्या हम एक अच्छी जिंदगी जी, देखिए हम सब चाहते हैं अच्छी जिंदगी जिए, पर हमारी जिंदगी बार बार फेल होती है, बार बार गिरती है, क्योंकि हम उसके साथ सच्चे नहीं हैं। हम अपनी कार के साथ बहुत सच्चे हैं, आपको पता है, हम अपनी गाड़ियों के साथ बहुत सच्चे हैं, हम अपनी टायर के प्रेशर के साथ भी, इसका टायर का प्रेशर ठीक होना चाहिए, इसमें ऑयल बराबर होना चाहिए, इसका हर पुर्जा काम करना चाहिए, इसका हर एंगल अच्छा होना चाहिए, इसमें हल्की सी खरोंच भी ठीक करा देते हैं। नहीं बुरी लग रही है यार ये गाड़ी में ना, ऐसा एक स्क्रैच आया हुआ है, इसको शाइन करा लेते हैं। ना जी ना, बिल्कुल पंजाबी का टिच, क्या गड्डी साडी बिल्कुल टिच है, तो जिंदगी बिल्कुल वेच है। जिंदगी टिच नहीं है, गड्डी टिच है। तो परमेश्वर चाहता है कि हमारी लाइफ भी, क्योंकि हम कार के साथ इतने ईमानदार है, कार की हेल्थ के साथ बहुत ईमानदार है, अपनी लाइफ की हेल्थ के साथ ईमानदार। कितने लोग समझ रहे हैं? तो होता क्या है, when you are truthful to your life becomes flawless, your relationships become flawless, your communication becomes flawless। आप मिल रहे हो लोगों से, आपको पता है मैंने किसी को झूठ बोला ही नहीं है, मैंने सबके साथ अच्छा क्लियर रखा हुआ, किसी की बुराई नहीं करता, मैं किसी के लिए मैं गलत नहीं बोलता। अभी मैं इनके साथ बैठ के उनकी बुराई करूं, उनके साथ बैठ के उनकी बुराई करूं, उनके साथ बैठ के उनकी बुराई करूं, खत्म हो गई लाइफ, जीवन का आनंद ही चला गया। फिर अब मुझे भी लगेगा अगर ये दोनों बैठे हैं, मेरी तो नहीं बुराई कर रहे, क्योंकि मैंने माहौल ही क्रिएट किया हुआ है ना। ऐसा ही है। Exactly. आप क्लियर रहो ना, अपनी लाइफ को एकदम क्लीन रखो कि यार मैं किसी के साथ भी बैठ जाऊं, और लोगों को भी आप पे भरोसा होगा, पास्टर जी कहीं बैठ जाना, हमारी बुराई तो होने वाली नहीं है, कोई करेगा तो रोक देंगे। Yeah. बोलो यीशु मसीह की। Yeah. आपके अंदर भी आएगा ना, कॉन्फिडेंस आएगा। ऐसे ही आपके बारे में, सबके बारे में ये कॉन्फिडेंस लोगों के अंदर होना चाहिए कि भाई सोनिया कहीं जाएगी, वो परमेश्वर की बच्ची है, उसका हर बातचीत, उसके बात करने का तरीका बिल्कुल खुदा वाला है ना। मेरी जहां भी जाएगी अच्छी बात करेगी, नैवी जहां भी जाएगी अच्छी बात करेगी, करनी जो भी करेगा अच्छा करेगा, सच्चा करेगा, जो भी हमसे डिस्कशन करेगा अच्छी होगी, ट्रूथफुल होगी। आप ट्रूथ पे अगर अपनी जिंदगी सेट कर लोगे, आप अभय हो जाओगे। क्या? कोई भय नहीं है, बोलो क्या है? आपको मन में कोई भय नहीं रह जाएगा, क्योंकि आपको पता है मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है। आपको कोई गलत साबित करने का 2 दिन कोशिश करेगा, तीसरे दिन आप फिर से वापस रिडीम हो जाओगे। सबमिट से यीशु मसीह की ताली बजाकर धन्यवाद करेंगे। आमीन। इसलिए वचन कहता है कि अपने मन की रक्षा करो। क्या करो? मन की रक्षा करो। अपने दिल पे हाथ बोला, मन की रक्षा, क्योंकि जीवन का स्रोत यहीं से है। नीति वचन 4 और 23। बेटा पढ़, इंग्लिश में पढ़। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 23। हाँ जी, Chapter 4 verse 3 23 बेटा। verse 23. हाँ जी। Keep thy heart with all diligence. Keep your heart with all diligence. Sorry, I'm just gonna change this. Sorry. Proverbs 4:23. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. For everything you do flows from it. बोलो, everything you do, आपका हार्ट सही जगह पे रहना चाहिए। मन, बोलो मन। मन। जो कुछ भी करोगे मन से निकलने वाला है। सबसे पहले क्या खराब होता है? सबसे पहले प्रॉब्लम किधर आती है? यही से शुरू होती है। बोलो मन। मन। मन जो है ना, ये बहुत कई मन वाला मन है, कई मन है, कई मन का मन है, ये बड़ा भारी है। क्या है ये? बड़ा बड़ा ही भारी है। ये मन जो है, इसको यहीं से सब कुछ बहने वाला है। झूठ कहां से आएगा? यही से। लालच यही। लालच यहीं से आएगा। आपका मन कर रहा है यार, मेरा मन कर रहा है, मन है कि मानता नहीं। ये मन ही तो है ना। मन इज माइंड ना, आपका माइंड इज मन, सोल जिसको बोलते हैं ना, सोल माइंड मन, यही सारा है।
जिसका मन नियंत्रित नहीं है वो बंदा बर्बाद है। Yes. बोलो, जिसका मन नियंत्रित नहीं है उस आदमी की लाइफ जीरो है, क्योंकि उसकी लाइफ में कहीं सेटिस्फेक्शन है ही नहीं। मन कर रहा है मेरा, रात को 2 बजे बैठे थे, 2:30 बजे बैठे थे, आपका मन कर रहा था कि अब जाते हैं और उधर जाएंगे और वहां से ये खा के आएंगे, पूरा बंदा उठता है जाके वहां से खा के आता है, या खरीद के लाता है, या सामान लेके आता है, या कुछ अपने जीवन में कुछ करना है, उसको कोई खुराफात करनी है, किधर आती है? किसी के साथ अफेयर करना है, किधर आता है? किसी के साथ लफड़ा करने का है, किधर आता है? किसी का मर्डर करने का है, किधर आता है? किसी से बदला लेने का है, किधर आता है? किसी को झूठ, किसी को देने का लाफा, किधर आता है? अगर आपके मन में वो आ ही नहीं रहा, आप शांति से बैठे हो, यही है। और जो अपने आप को अपने ऊपर, अपने मन पे काबू कर ले, उसे कहते हैं स्वामी जी हैं। क्या है? स्वामी में तो उसने स्वामित्व ले लिया ना, साधु है वो, उसने साध लिया। किसको साधा? मन को। किसको साधा? मन को सीधा। जिसने मन को साध लिया वो साधु हो गया ना। यीशु मसीह ने कहा साधु बनो, परमेश्वर का वचन कहता है सिद्ध बनो। क्या बनो? सिद्ध बनो। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर भी सिद्ध है। तो सिद्ध का मतलब यह है कि तुम साधु बनो, साध लो। किसको साधो? ये नहीं, साधु का मतलब ये नहीं कि आप अपने सारा सब घर बार छोड़ के हवा हाड़ पे बैठे हो। नहीं जी नहीं, दुकान पे बैठे हो लेकिन मन जो है साधा हुआ है। आपको कोई कहता है चल यार तेरे को उधर लेके चलते हैं, बहुत नहीं भाई, मेरे मन में ही नहीं है यार, मन नहीं कर रहा। क्या बोलो? मन नहीं कर रहा। अब आप जब यंग होते हैं बहुत सारी चीजों के मन करते हैं, बड़ों के भी करते हैं, तो क्या करना है? मन को कंट्रोल। इसलिए बाइबल कहती कि व्हेन योर लाइफ शुड नॉट बी अ परफॉर्मेंस, इट इज अ वैल्यू। आप परफॉर्म कर रहे हो, हमेशा हम परफॉर्मेंस मोड में रहते हैं। लोगों को बता दें हम अच्छे हैं, हम बता दें हम भोले हैं, हम बता दें हम कितने मीठे हैं, हम बता दें हम कितने नाइस हैं, जबकि अंदर से तो हमको परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, एक्टिंग करनी पड़ेगी। नहीं जी नहीं, आप खाओ ना, आप खाओ, मन करे मैं ही खा लूं। पहले आप है ना? अब आप देखो ना, अगर सामने चिकन के अच्छा वाला पीस पड़ा ना, कई लोग तो पहले अपना अच्छा वाला उठा लेते हैं। कई लोग बड़ी मुश्किल से छोड़ेंगे यार। आप लीजिए भाई, आप लीजिए। ऐसी नजर से देखेंगे अगले का पेट दर्द होना ही होना है। वो पीस नहीं उठाएगा, वो पीस उठाएगा नहीं, पर उसने उठा लिया है, उसने उठा भी लिया है और उसके मन ने उस पीस के अंदर कुछ डाल दिया है। अब वो जो अगला बंदा खा रहा ना, उसको भी नहीं हजम हो रहा, क्योंकि उसने देखा था उसकी नजरों को। बोलो यीशु मसीह की। अगर आपका मन अगर देने वाला है तो आप अपनी प्लेट से भी निकाल के दे दो। तो बोलो परफॉर्म नहीं करना है, परफॉर्म नहीं करना। you have to be real and your niceness has to be a part of your character. Your goodness has to be a part of your। इसलिए कहते हैं ना, माँ का अभी मदर्स डे आ रहा है, माँ के बारे में क्यों इतना कहते हैं लोग? माँ को खिलाने में कोई दिक्कत ही नहीं है, अपनी प्लेट से खिला देगी माँ। फादर फिर भी नहीं खिलाएगा। 3 पीस होंगे ना, पहले फादर खा लेगा, माँ फिर भी कहेगी नहीं, जनरली बता रहा हूं, ये मदर में ये क्वालिटी होती है। नहीं ले बेटा, ये भी ले ले, ये ले, माँ गई चूल्हे से। माँ में ये क्वालिटी है, माँ रियली सैक्रिफाइस करना जानती है। एंड आई थिंक ये विमेन को प्रभु ने एक स्पेशल क्वालिटी दी है। तो एक ताली बजा के हम विमेन को ऑनर करना चाहते हैं। वेरी वेरी गुड क्वालिटी इन विमेन, जो आदमियों में होनी चाहिए पर जनरली होती नहीं है। बट फादर्स में अलग टाइप की क्वालिटी होती है, वो अलग तरीके से सैक्रिफाइस करते हैं। वो चाहे बिरयानी ना सैक्रिफाइस करें, वो अपनी जिंदगी सैक्रिफाइस कर देते हैं, है ना? दोनों में अलग अलग क्वालिटीज हैं। पर मैं कह रहा हूं, एक माँ का हृदय, एक पिता का हृदय, एक भाई का हृदय, हमने एक प्रेम का हृदय जो है अपने अंदर कल्टीवेट। बोलो कल्टीवेट। अगर हम कल्टीवेट नहीं करेंगे तो वो काम नहीं होगा। हमने कल्टीवेट करना है। हम अपनी बॉडीज को जैसे कल्टीवेट करते हैं, हमको अपनी लाइफ को कल्टीवेट करना है। बोलो करना है। और उसके लिए हमने तैयारी के जूते पहनने हैं। क्या पहनने हैं? उद्देश्यपूर्ण। बोलो उद्देश्यपूर्ण। हमारा जो जीना है, इट हैज टू बी पर्पस ड्रिवन। समबडी से पर्पस। आप किस लिए जी रहे हैं?
बस खाना पीना है, बस मजे लेना है, बस पैसा कमाना है, बस बड़ा आदमी बनना है, बस उधर कोठी बनानी है, कोने का प्लाट लेना है, यही लाइफ होनी है, फिर शाम को असी मजे करने ने। दिस इज नॉट अ पर्पस, देयर हैज टू बी अ पर्पस। बोलो देयर हैज टू बी अ। आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत पर्पस की लाइफ जी रहे हैं। कई लोग सब कुछ छोड़ के समाज की सेवा करते हैं, कई लोग सब कुछ छोड़ के अनाथों की सेवा करते हैं, कई लोग बहुत सारे जीवन, कई लोगों की लाइफ में कुछ हो जाता है, वो अपनी सारी लाइफ किसी एक पर्पस में लगा देते हैं। Yes. हमें अपनी लाइफ में एक पर्पस जरूर बनाना है, और वो पर्पस ये है कि लोगों के मनों को, उनके जीवन में, उनकी लाइफ में परमेश्वर को लेके जाना, परमेश्वर के प्रेम को लेके जाना। बोलो यीशु मसीह की, बोलो लोगों तक परमेश्वर का प्रेम लेके जाना। और कैसे लेके जाना, एक बहुत बड़ा सुनने वाली बात है। कई लोगों को लगता है कि हम जीसस के बारे में प्रीच करेंगे, क्रिश्चियनिटी प्रीच करेंगे। सॉरी, दैट इज नॉट हाउ यू टेक गॉड टू पीपल। नेवर प्रीच योर रिलीजन। बोलो डोंट प्रीच। समझ रहे हो आप सारी बात? रिलीजन मत प्रीच करो। आप देखो, नहीं, आप देखो हमारा रिलीजन कैसा है, वो कह रहे देखो हमारा रिलीजन कैसा है। आपने क्या प्रीच करना है? आपने प्यार प्रीच करना है। फिर लोग आपके प्यार को देख के बोलेगा इतना प्यार तुम्हारे अंदर आता कहां से है? फिर वो डिस्कवर करेंगे कि आपने इतना प्यार कहां से सीखा है। फिर आपके जीवन से उन्हें पता चलेगा कि आप किन चीजों के पीछे चलते हैं। आप ये भी हो सकता है कि आप लोगों को जीसस के बारे में बता रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी लाइफ मेस में है। स्टॉप, डोंट से एनीथिंग अबाउट जीसस, बिकॉज यू आर प्रीचिंग मेस। Yes. यू आर प्रीचिंग, Yes. डोंट प्रीच देन, स्टे क्वाइट। सही है? घर में मैं और रीना लड़के जा रहे हैं और बाहर बोल रहे हैं भाई प्रभु में आ जाओ, लाइफ ठीक हो जाएगी। मुझे तो पता है ना लाइफ ठीक नहीं हुई है, तो अगर ठीक नहीं हुई तो मैं लोगों को कौन सी अनॉइंटिंग पास ऑन कर रहा हूं? समझो, ईमानदार, अपने धर्म का डिफेंड नहीं करना है। अपना धर्म है जी, मेरा धर्म है जी, नहीं जी नहीं, मेरा धर्म नहीं है, मेरा जीवन होना चाहिए। हमारा धर्म प्यार ही है। अगर मेरा जीवन अच्छा है तो फिर वो सब अच्छा है। बोलो यीशु मसीह के। Amen. बल्कि हम एक रॉन्ग टेस्ट में नहीं बन जाएंगे। लोग कहेंगे यार बात तो आप कर रहे हो लेकिन आपकी लाइफ तो ठीक है नहीं है। समझ यीशु मसीह की। जय। आपके फलों को देख के लोग आपके पेड़ को जानेंगे। योर फ्रूट, बोलो फ्रूट। इसलिए यीशु मसीह एक पेड़ पे गए, वहां पे फल नहीं थे। एक पेड़ पे गए, वहां पे क्या नहीं थे? तो यीशु ने कहा यार ये तू मर जा, बस मर जा, भी मर जा, सूख जा, तू खत्म हो जा, तेरे बस की ना है। क्या बोला? तेरे बस की ना। क्योंकि तेरे अंदर फल ही नहीं है। तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम पेड़ को उसके फलों से जानोगे। मजा आ रहा है, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। Beautiful. बोलो फल होना चाहिए। फल होना चाहिए। ऐसे काम करना सदा तुम दुनिया में। फिर से बोलो, ऐसे काम करना सदा तुम दुनिया में, तुम में सब तुम्हारे मसीहा को पहचाने, तुम में सब तुम्हारे मसीहा को पहचाने, तुम क्या बन के चमको? चिराग बन के चमको। तो लोगों को ये कभी नहीं होना चाहिए कि हमने कहीं यीशु मसीह की जय सुना है तो वहां से यार कोई तलवारें लेके आ रहा होगा। यीशु मसीह की जय, मतलब भी छोड़ो, अपने आ गया टाइम बाबा। हमारा जो यीशु मसीह की जय शुड नॉट बी अ वॉर क्राई, इट हैज टू बी अ लव क्राई। Love cry. Amen. अगर आपको कहीं पे यीशु मसीह का भजन चल रहे हैं, सुनाई दे रहा है, कुछ भी चल रहा है, बेटा ये जो लोग हैं ना, ये लगता है बिल्कुल प्यार से भरे वाले होंगे। मुझे याद है, और ये सुनने वाली बात है, आप सुनो बड़े ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना, सारे ऑनलाइन भी सुनो बहुत ध्यान से। मैं नया था मसीह में। क्या था? नया था मसीह में। तो एक बार कुछ उड़ीसा में बहुत बड़ी घटना हुई, कुछ नन्स के साथ बहुत दुष्कर्म हुआ और ऐसा कुछ हो गया। तो मैं एकदम नया था, तो मैं देखने जा रहा था कि, और वहां पर हमारे चर्च में, हमारे किसी के चर्च में, वहां पर एक
सभा हुई कि इस बारे में हम बात करेंगे। आप सोचो, बोलो यीशु मसीह की। मैं उधर गया हूं और मैंने कहा आज शायद यहां पे ये लोग बदला लेने की बात कर रहे होंगे। क्या सोचा यहां पे आज कोई बोला लेगा। मैं उधर गया, वहां पे लोग बात कर रहे थे, वो कहीं केरला के थे जी, बड़ा बुरा हुए जी, बहुत ऐसा हो गया जी, ऐसा ऐसा, ये मैं करता हूं, ये ऐसा ऐसा हुआ। अब मैंने कहा ये बोलेंगे कि अब हमको इसके बारे में रिटेलिएट करना चाहिए, हमें इसके लिए झगड़ा करना चाहिए, हमें इसका विद्रोह करना चाहिए। कहते वो 2 लड़का किया, 2 लड़का क्या, 2 लड़का, वो जो 2 लड़का किया ना, हमको उनके लिए प्रार्थना करना। क्या करना? वो जो 2 लड़का, वो जिसके साथ हुआ उसकी बात ही नहीं कर रहे कि वो जो किया ना लड़का, उसके लिए हम प्रार्थना। सारे आंसू बहा के प्रेयर कर रहे, मेरे आंसू आने लग गए यार। और मैं अपने मन में कहता हूं ये मूर्ख हैं यार, ये तो मूर्ख हैं, कुटना चाहिए जाके। मैं तो न्याय नहीं था। और ये उसके लिए क्या कर रहे हैं? किसके लिए? जिसने किया है, जिसने उसके लिए। कहते वो यंग बच्चा है, उसका लाइफ खराब हो जाएगा। लेट अस प्रे फॉर देम। दिस इज द हार्ट ऑफ जीसस। क्योंकि वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। जब कोई गलत कर रहा होता है, उसको पता नहीं होता कि वो गलत कर रहा है, कि इसलिए तो वो कर रहा है। उसे पता हो तो उसको लग रहा है कि वो ठीक कर रहा है, पर वो गलत कर रहा है। तो हमका उसका रिस्पॉन्स कैसे देना है? उनके लिए प्रार्थना करके, ताकि वो बदल जाए। बदल जाए। कितने लोगों को समझ में आ रही है? Yes, amen. Isn't it powerful? Yes, it is. Isn't it powerful? Hallelujah. यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि तुम जाओ और उनको क्षमा करो। जिसने बुरा किया उसके लिए तुम प्रार्थना करो। जिसने तुम्हें कर्ज किया है, जिसने तुम्हें श्राप दिया है, उसे तुम ब्लेस कर दो। Bless करो। ये है। अब क्या हुआ? आपने जिसके लिए ब्लेस कर दिया, आपका दिल विशाल हो गया, आप अंदर से बड़े हो गए। इसलिए कहता है हाउ ब्यूटीफुल आर द फीट ऑफ दोज हु ब्रिंग गुड न्यूज। ये वो कितने अच्छे हैं जो परमेश्वर का प्रेम लेके जाते हैं। गुड न्यूज क्या है? द लव ऑफ। परमेश्वर का प्यार। Amen. शेयर द गॉस्पल। गॉस्पल कैसे शेयर करना है? प्यार। बोले यीशु मसीह की। कोई आपको मिल जाए, कोई दुखी मिल जाए, कोई परेशान मिल जाए, उसको खिला दो। कुछ नहीं कर सकते, प्रार्थना तो कर सकते हो। आप ट्रेन में जा रहे हो, मेट्रो में जा रहे हो, रास्ते में जा रहे हो, कोई बड़ा उदास बैठा है, उसके दिल पे हाथ रख के बोलो भाई कैन आई प्रे फॉर यू, उसको आसरा मिल जाएगा। समबडी से यीशु मसीह की। सो आज हम यही बात करते हैं कि हमको जो है अपने फेथ को रोज फीड करना है। बोलो क्या करना है? रोज फीड करना है। एंड रिमेंबर इट इज फेथ इज नॉट अ फीलिंग, इट इज अ वेपन। बोलो इट इज अ वेपन। किसी ने गोली चलाई है कभी? मुझे नहीं पता। किसी चाकू पकड़ते हो रोज चाकू खाना बनाने के लिए? चाकू इज रियल, नाइफ इज रियल। व्हेन यू कट इट रियली कट्स। यू हैव टू बी सो केयरफुल कि मेरी उंगली कहीं कट ना हो जाए। इसी तरह से फेथ इज रियल। जब आप विश्वास करोगे ना, वो आपके लिए दरवाजे खोलेगा। जब आप विश्वास करोगे, वो आपके जीवन को ब्लेस करेगा। जब आप विश्वास करोगे, आपकी लाइफ में बरकत आएगी। तो बाइबल कहती है बी ट्रांसफॉर्म्ड। क्या कहती है? बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड। तो आज मैं आप सबको कहना चाहता हूं, अपने मन को नया करो। आज की बाइबल स्टडी में मैं 2 लाइनें कह सकता हूं, 2 वर्ड्स कह सकता हूं। कल्टिवेट योरसेल्फ। क्या? अपने ऊपर काम करो। क्या करो? अपने ऊपर, अपने जीवन के ऊपर काम करो, ताकि तुम मजबूत हो जाओ। ऐसे अपने आप लाइफ कल्टीवेट नहीं होती, उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। अपने विचारों पे काम करना पड़ेगा, अपनी मानसिकता पे काम करना पड़ेगा, अपनी सोचों पे काम करना पड़ेगा, अपने चरित्र पे काम करना पड़ेगा, अपनी डिजायर्स पे काम करना पड़ेगा, अपने उद्देश्य पे काम करना पड़ेगा, अपने एम्बिशन पे काम करना पड़ेगा। यू विल हैव टू वर्क एंड इट इज नॉट डिफिकल्ट। जस्ट फॉलो गॉड, जस्ट फॉलो सिंपल रूल्स ऑफ लाइफ एंड आप बड़ी से बड़ी मुसीबत से बाहर आ जाओगे। बड़ी से बड़ी तकलीफों से परमेश्वर आपको बाहर लेके आएगा। लेट्स सारे समझ रहे हैं कितने लोगों ने एंजॉय किया? आमीन।
और मैं आप सबकी लाइफ के ऊपर मैं आज डिक्लेयर करना चाहता हूं कि गॉड विल कल्टीवेट योर लाइफ। यू नो, आपने क्या करना है? आप बोलेंगे हम कल्टीवेट कैसे करेंगे? अब हम क्या करें? अब हम कुछ करें? नहीं, कुछ मत करो, अपने आप को सौंप दो। यस, क्या करो? अपने आप को सौंप दो कि तू कुम्हार है और मैं मिट्टी। मिट्टी हूँ। हे परमेश्वर, तू मुझे बना। मेरी सबसे पहली जो प्रेयर थी, सिंगापुर में मैं था, सिंगापुर से एक पास्टर आए थे, पास्टर संतार सिंह। वो प्रीच कर रहे थे। उनका एक वर्ड था जब मैंने गॉस्पेल को रिसीव किया था। उन्होंने कहा, उन्होंने उस दिन, मैं बड़ा जिद्दी टाइप का आदमी हुआ करता था, उन्होंने उस दिन प्रीच किया, ऐ खुदा मुझे तोड़ दे। क्या था? ऐ खुदा। उस दिन मैंने यही प्रे किया, और मैं तो प्रभु को जानता भी नहीं था। मैं तो चर्च में भी खुंदक में ही जाता था, जैसे होता है ना जबरदस्ती किसी को चर्च ले जा रहे हैं रिश्तेदार, फ्रेंड्स, तो मैं भी किधर फंस गए यार अपन, ऐसे वाला था मेरा। चर्च में बैठा हूं, वो मैं सुन रहा हूं, ऐ खुदा मुझे तोड़। और पता नहीं क्या हुआ, मैं रोने लग गया। मैंने कहा खुदा मुझे तोड़ दे और फिर मुझे जोड़ दे। फिर मुझे दे। तो मैंने वहां लाइन, मैंने गाना लिख दिया, ऐ खुदा मुझे तोड़ दे और फिर मुझे जोड़ दे, अपने ही रूप में, अपने ही रंग में, ऐ खुदा मुझे तोड़ दे। अभी तक वो गाना कंप्लीट ही नहीं किया, लेकिन मैं कंप्लीट होता जा रहा हूं। गाना बने या ना बने, मैं बन जाऊं, है ना? हमारा हार्ट यही होना चाहिए कि हमारी जिंदगी में हम बने, और बनने का एक ही तरीका है, टूट जाओ। क्या है? उसके हाथों के अंदर पूरी तरह से समर्पित हो जाओ। और अगर आप समर्पित हो गए, हर रिश्ते में भी ऐसा है, रिश्तों में भी समर्पित होना ही पड़ेगा एक दूसरे के साथ, तभी रिश्ता कामयाब होगा। नहीं तो आप अपनी जिद में, अगला अपनी जिद में, लो कर लो बात, कभी नहीं होगा। टूटना पड़ेगा। बोलो क्या करना पड़ेगा? बहना पड़ेगा, देना पड़ेगा। बोलो यीशु मसीह की आए प्रार्थना करें। फादर वी थैंक यू लॉर्ड, हम धन्यवाद करते हैं। और आज प्रभु, आज इस कलाम को, इस वचन को जो आपने हमसे बात की है, हे परमेश्वर, जो वचन आपने हमें दिया है प्रभु, आपने हमारे दिल से कुछ शेयर किया है प्रभु। प्रभु अपने आप को हम पूरी तरह से समर्पित करते हैं। और जैसे आपका वचन कहता है कि सत्य कोई फीलिंग नहीं है, वो एक व्यक्ति है, वो कलाम है। योर वर्ड इज ट्रूथ, योर स्पिरिट इज ट्रूथ फादर। Jesus Christ, you are the truth and the way and life. Father, so we commit to you, we come into your hands, and we commit our lives to you, Father, and we say, Lord Father, हमारी सारी imperfections जब हम आपके हाथों में देते हैं, हम परफेक्ट हो जाते हैं। जब हम अपने आप को समर्पित करते हैं तो हमारे अंदर वो अनुग्रह आ जाता है, और फिर जब हम कमज़ोर होते हैं, आप हमें सामर्थी बनाते हैं। जब हम टूटे हुए होते हैं, आप हमें जोड़ देते हैं। हे परमेश्वर, आज एक एक घर के लिए, एक एक बच्चे के लिए, एक एक कपल के लिए, एक एक फैमिली को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। और हम ये धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज जो कलाम लोगों के कान में गया है, हे परमेश्वर, वो व्यर्थ नहीं जाएगा, और वो फल लाएगा, और हम कल्टीवेट होना शुरू होंगे, और हम अपने जीवन के अंदर उन वैल्यूज़ को लेके आएंगे जो वैल्यूज़ आप चाहते हैं कि हमारी लाइफ में। हम ब्लेस करते हैं एक एक सुनने वाले को, एक एक देखने वाले को। और आज प्रभु हर एक के जीवन में आपकी शांति मांगते हैं, हर एक के जीवन में आपका अनुग्रह मांगते हैं।